एससी टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए एससी टीवी न्यूज। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की और भारतीय समाज की। इसी कड़ी में एनडीए और इंडिया दोनों गुटों की मीटिंगें जारी हैं, लेकिन मुस्लिम सियासी पार्टियों को दरकिनार किया जा रहा है। कहीं भी मुस्लिम पार्टियों को शामिल नहीं किया जा रहा है और मुस्लिम सियासी पार्टियों के जो आला लीडरान हैं वो आपस में इत्तेहाद नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? और मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों से एनडीए और इंडिया किनारा क्यों कस रहे हैं, इस विषय पर डॉक्टर इकरार भारतीय मुरादाबाद का सवाल और इस्माइल बाटली वाला का जवाब सुनिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत से हैं सर? जी जी जी। और सेहत वहत कैसी है आपकी? हाँ, सब ठीक है जी। कहिए। सेहत वहत ठीक है, यहाँ बारिश वारिश अच्छी है, अच्छा मौसम है। नहीं, बारिश तो बहुत हो रही है इस बार जो है, और शायद रहमतों की बारिश हो रही है मेरे ख्याल जी से। जी जी। और सही वक्त पर हो रही है जी जी। मैंने आज फोन किया कि कल जो है एक बेंगलुरु में मीटिंग हुई है और एक दिल्ली में हुई है। जी। तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि अपनी मुस्लिम लीडरशिप की जो पार्टियां थी, जी कम उत्तर प्रदेश, जी। तो उसमें जो है ना एनडीए ने बुलाया और ना जो है कि यूपीए ने बुलाया था। जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 15 या 12 करोड़ जो है मुसलमान है, और उसमें पार्टियां भी बहुत सारी हैं, जी जैसे डॉक्टर अजीज साहब हैं, आमिर रसादी साहब हैं, जी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी उनको आवाज नहीं दी है। अरे भाई, तो उत्तर प्रदेश में वो वैसे साहब भी तो है ना। हाँ, और ओवैसी साहब भी यहाँ है, बात सही है। हालांकि जो यहाँ मतलब वैसे ही प्रेजेंटेशन देते हैं अपना, हालांकि पार्टी तो उनकी हैदराबाद की है। जी जी जी। तो ये जो दोनों जो मीटिंगें हुई हैं बीजेपी के अगुवाई में और दिल्ली में, और कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलुरु में, तो कोई उत्तर प्रदेश की तो मीटिंग नहीं हुई, वो तो नेशनल मीटिंग हुई है। हाँ, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ सर कि नेशनल मीटिंग हुई है, मगर नेशनल मीटिंग वालों ने क्षेत्रीय पार्टियों को भी जो है दावतनामा दिया था जी। लेकिन उन्होंने जो है किसी भी मुसलमान पार्टी को जो है दावत नहीं दिया, ना जी। बेंगलोर से और ना दिल्ली से। जी तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये दोनों ही ग्रुप जो है, कांग्रेस और भाजपा, जी मुसलमानों की पार्टियों को पार्टियां ही नहीं मानती। जी जी। मैंने ये देखा सर कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो साउथ की हो या दूसरी जगहों की हो, सबको उन्होंने जो है लिया है। जी हाँ। अरे यहाँ तक लिया है, 2% जिसकी आबादी है उसको भी लिया है भाई। बिल्कुल 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 सही बात है। देखिए, जयंत चौधरी साहब तो को बुलाया गया है यहाँ से। नहीं, जयंत चौधरी का तो ठीक है, समझ में आया कि वो कुछ तो रखते हैं। जयंत चौधरी से भी नीचे भी लोग मीटिंग में बुलाए गए हैं, समझे साहब। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नाम तो सबका नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि 2% की आबादी रखने वाला जो समाज है उसकी पार्टी को बाकायदे न्योता दे के बुलाया गया है। और तुम्हारी आबादी 20-22% है, तुम्हें नहीं बुलाया गया है। तो डॉक्टर भारती साहब, ये आपको सोचना चाहिए कि आपकी तरफ से क्या कुछ हिकमत अमली में गड़बड़ी है क्या। उन्हें बुलाया जा रहा है, आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? हाँ, उसकी वजह यह है सर कि
आप और आपकी टीम जो है पिछले 10-12 सालों से जो है एक आवाज उठा रही है कि भाई कितने भी मुस्लिम लीडर की जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो सब मुत्तहिद हो जाए। जी और आपका जो ये मिशन था बहुत जबरदस्त था और इसमें हम लोग भी शामिल हुए, ये देखते जी। हुए कि हाँ ये जो है पूरे समाज की और पूरी कौम की जो है कामयाबी की तरफ जाता है रास्ता इत्तेहाद वाला। जी ही आपने भी और हम लोगों ने भी बड़ी मेहनत किया और बड़ा लोगों को आवाजें दी और यहाँ तक कि इनके घरों पर गए, जी इन लोगों ने जो है उस इत्तेहाद की मुहिम को बिल्कुल नाकार किया और इन्होंने जो है हमारी आवाज से आवाज नहीं मिलाई। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि काश ये उस समय मुत्तहिद हो गए होते, जी इनके पास जो है बहुत अच्छा मौका था सर, जी जी एनडीए में होता या फिर जो है यूपीए में होता। जी जी। तो ये देखिए डॉक्टर इकरार भारती साहब, आप मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, आपका विजन इतना बड़ा है, आप इतनी समझ सकते हैं, लेकिन जो आपकी लीडरशिप, जो कायदे मिल्लत, नकीब मिल्लत, हकीम मिल्लत, पता नहीं कौन सी मिल्लत कहलवाते हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आता है? तो ये तो फर्क है ना साहब। एक आम मुसलमान जो गलियों में रहने वाला, वो सोच पा रहा है कि ये होता है इत्तेहाद, और इत्तेहाद के फेवर में तो आपका कुरान भरा पड़ा है। ये कोई मेरा इत्तेहाद का फार्मूला नहीं है, ये कुरान का फार्मूला है, समझे साहब। आप देखिए उसमें कई आयतें मिल जाएंगी कि भैया आप मुत्तहिद रहिए, आप आपस में फूट मत डालिए वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। पुरानी कौमों को भी हमने जब नबी भेजे तो वो भी अपने आपस में ना इत्तफाकी करके वो बर्बाद हो रही, इस तरह के हवाले दे करके कुरान। तो ये इत्तेहाद का जो मामला है, समझे साहब, ये तो कुरान का है, कोई मेरा इस्माइल बाटली वाला का या इकरार भारती का नहीं है। अब सवाल यह है कि कोई इकरार भारती को नहीं मानता है या इस्माइल बाटली वाला को नहीं मानता है, उनकी टीम को नहीं मानता है, तो कोई बात नहीं, हम जैसे लोगों की ना भी माने तो ठीक है। सीधा सीधा वो कुरान की नहीं मानते, अल्लाह की नहीं मानते, रसूल की नहीं मानते, ये मेरा कहना है साहब, समझे साहब। तो जब जो लोग अपने अल्लाह के, अपने कुरान की या अपने रसूल की नहीं मानते, तो कैसे कोई भाव देगा भाई? नहीं भाव दिया है, उसका कारण यही है कि तुम्हें नाकारा मान लिया है उन दोनों तबकों ने, इसलिए इनकार कर दिया, तुम्हें पूछा भी नहीं, दावत भी नहीं दिया, तुम्हारी असलियत का पता चल गया। जी हाँ जी हाँ। इन्होंने अब डॉक्टर इकरार भारती साहब, इनके भाषण सुनिए, इनके फॉलोअर के या इनके अंधभक्तों के, तो कहेंगे भाई मुसलमान साथ नहीं देता है। एक आम मुसलमान की हैसियत से मैं पूछता हूं, भैया तुम दर्जन भर से कम लोग हो पूरे देश में, 1 दर्जन भी तुम नहीं पहुंच रहे हो, 22-25 करोड़ को कहते हो मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, तुम 1 दर्जन इकट्ठा नहीं होके दिखाए अभी तक। हाँ, ये क्या फजूल की बातें कर रहे हैं लोग। तुम 1 दर्जन नहीं हो सकते, 25 करोड़ को कहते हो कि मुत्तहिद हो जाओ और हमारे साथ आइए। ये लॉजिक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भैया। आम आदमी को, आम मुसलमानों को ये लॉजिक समझ में आ रहा है। वो सीधा सीधा कह रहा है कि भैया तुम 1 दर्जन लोग इकट्ठा हो जाओ, 25 करोड़ हम हो जाएंगे, क्योंकि तुम ही लोगों ने तो हमें बांट रखा है, तुम ही इकट्ठा हो जाइए, फिर एक मंच हो जाएगा। ये आम मुसलमानों पर ये अभी 25 करोड़ नहीं, अभी 40 करोड़ हो चुके हैं। अब बहरहाल जेन्युइन सर्वे किया जाएगा तो ये तादाद 25 से बढ़ के 40 करोड़ तक हो सकती है। अब बहरहाल अब वो आंकड़ा तो मेरे पास है नहीं, मैंने गिना नहीं है कि इतना है, लेकिन अंदाजन मैं भी बता रहा हूं और आपने भी गिना नहीं है, आप भी अंदाजन ही बता रहे हैं। बहरहाल चाहे वो 22 हो चाहे 25 हो, जब 2% जो ऐसी पार्टियां हैं इनमें बुलाई गई जिनकी यानी तादाद 2% है उनके बिरादरी के, उन्हें न्योता गया है,
और तुम अगर 20 करोड़ मेरे हिसाब से मान लीजिए 20% ही आपका है, तो भी आपको नहीं पूछा जा रहा है। 2% वाले को पूछा गया, 20-22% वाले को नहीं पूछा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपको पलटकर अपनी तरफ सोचने की जरूरत है इकरार भारती, कि 2 वाले को पूछा जा रहा है, 20-22 वाले को पूछा नहीं जा रहा है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। 2012 से लेके 2022 तक इत्तेहाद मुहिम चलाई गई है, ये देश ने देखा है। और हमारे टीम का, और आप भी उसमें शामिल रहे हैं। कोई आपको मेरे फोन के जरिए नहीं पता है, आपको पहले से ही ऑलरेडी पता है। कुछ दौरे, कुछ मीटिंगें, कुछ इसमें उसमें, कुछ सफर में आप भी रहे हैं। और जो आखिर में जो धरना दिया गया था डॉक्टर अयूब के और ओवैसी के दरवाजे पर, 4 दिन तो अयूब के दरवाजे पर बैठे रहे। वहीं वहां रहने के बाद भी लखनऊ में मौजूद था 2 दिन। बहरहाल वो मिलने भी नहीं आया कि चलो भाई कोई बंबई से आए हुए हैं और मेरे घर में बैठे हैं, उनसे मिल लें और कम से कम पूछेंगे भैया ये क्या पागलपन है। वो जानने भी नहीं आए। और वो वैसी साहब के दरवाजे जब गए तो उनका जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो शौकत अली, उसने माँ बहन की गालियां दी, हाथ पैर तोड़ने की बातें की, इस तरह की सब किए। तो फिर जब ये हो गया और एक फर्जी लेटर लिखकर भी हमने लिया, हालांकि वो धरने पर से हम उठे नहीं, दोनों पार्टियों से लिखवा के लिए थे। तो अयूब की तरफ से तो बेचारे वो संजय गुजर साहब राजनीतिक ज्ञान रखते हैं, इसलिए उन्होंने समझा कि नहीं कोई दरवाजे पे हमारे बैठा है, तो लिखकर उन्होंने दे दिया। और उनके यहाँ जब बैठे तो हमने कहा भैया लिखकर नहीं देते तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तुमने हाथ पैर तोड़ने की बात की है तो हाथ पैर तोड़ दीजिए, हम हॉस्पिटल जाएंगे। और या तो गिरफ्तार कराइए, पुलिस बुलाइए, तब जाएंगे, और या तो लिख करके दीजिए। जब उन्होंने ये हुआ तो एक सादा कागज पर उर्दू में वो भी लिख करके दिया है, जो कि वायरल किया गया, उसी समय वायरल किया है। वो तो सब सबूत हमारे पास हैं। तो उसके बाद हम वहां से उठे, लेकिन उसमें माँ बहन की गालियां दी, हाथ पैर तोड़ने की बातें की, वगैरह वगैरह, वो भी लोगों को पता है। उसके बाद जब हम वहां से निकले बंबई की तरफ, तो हमने एक मैसेज दिया कि भैया लोगों को कि डॉक्टर अयूब और असदुद्दीन ओवैसी जीत गए और हम लोग हार गए, अब हम जा रहे हैं अपने घर। ये मैसेज मुस्लिम समाज में गया है, समझे साहब। और मुस्लिम समाज ने उसको समझ लिया, इनकी हैसियत समझ ली, इनकी नीयत, इनके इरादे को समझ लिया, और फिर इलेक्शन में उसका रिजल्ट दिखा दिया, सबका जमानत जब्त करा दिया, समझे साहब। तो कहीं ना कहीं आपको पलट कर देखना होगा कि भाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको इसलिए नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि आप अपनों को नहीं पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इकरार भारती, जी सर, जी। आप जो है अपनों को लात मार रहे हो, तो ये दुनिया का दस्तूर है, जो अपनों को लात मारेगा उसे दूसरे लात मारेंगे, ये नतीजा है उनके लिए। चाहेंगे बात सही, एक मौका है सर आपके पास में, तीसरी मीटिंग इनकी बंबई में होने जा रही है, तो इनसे ये सवाल पूछा जाए कि सर क्या आपने हिंदुस्तान में मुस्लिम पार्टियों को दावत नहीं दी, और नहीं दी तो क्यों नहीं दी। लेकिन ये पूछेगा कौन? देखिए साहब, डॉक्टर इकरार भारती, आपको तो मेरी तल्ख बातें निकल जाने वाली हैं, आपके लिए बुरा मत मानना। पूछेगा कौन? किसकी सुनेंगे वो? भाई ये लोगों ने जो व्यवहार किया है इत्तेहाद टीम के साथ, समझे साहब, हमने शादी मुकर्रर की, सब ताम झाम किया, ये किया। अब साला हमारा बेटा ही भाग गया यार उस मजलिस से, निकाह में हाजिर ही नहीं हुआ, सबको शर्मिंदा कर दिया, बाप को भी किया, जो लोग बराती थे वो भी शर्मिंदा हो गए, समझे साहब। अब ये एक बार नहीं कईयों बार हुआ है। तो आज कौन आवाज उठाए? आज अगर हम आवाज उठाने जाते हैं
तो बिल्कुल यकीन है कि वो मेरी बात सुनेंगे, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है कि ये मेरे लोग उसमें आएंगे, यही नहीं आएंगे। मैं फिर वहां शर्मिंदा होके आ जाऊंगा, वरना बंबई में मीटिंग होने जा रही है और मुंबई में मैं हूं। जब उत्तर प्रदेश में इतनी पकड़ रख रहा हूं तो मुंबई में कितनी पकड़ होगी आपको अंदाजा होना चाहिए। हम तो यहाँ घेर लेंगे, लेकिन इकरार भारती साहब अब इनके दरवाजे दर्जनों बार गए हैं, लात खाए हैं, माँ बहन की गालियां खाई हैं और मारने की धमकियां पाई हैं। अब इनके दरवाजे जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। हाँ, इतना है कि आप लोग की अगर चिंता है, इनको पकड़कर मेरे दरवाजे लाइए, बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसी मीटिंग में जो मुंबई में होने जा रही है, इसी में फैसला हो जाएगा साहब, इनको पूछ परख बढ़ जाएगी। ये मैं वो आदमी हूं जो जमीन पर चला हूं और मुझे सारे लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता है तो मुस्लिम क़यादत नहीं जानती है, बाकी सारे लोग जानते हैं, कांग्रेस के लोग जानते हैं, भाजपा के लोग जानते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। अगर मेरी बेइज्जती कोई किया है तो ये ओवैसी के दरवाजे पर बेइज्जती हुई है और अय्यूब के दरवाजे पर बेइज्जती हुई है। लेकिन अब फिर से मैं आपके कहने पर, आप एक चिंता रखने वाले समाज की चिंता कर रहे हैं, आपके लिए ये है, वरना मैंने तो इनका नाम लेना भी गुनाह कबीरा में शामिल कर दिया। आप देखिए इनके मेरे कोई पोस्ट या कोई वीडियो या कोई भी मैसेज इनके नाम से नहीं आ रहे हैं, समझेगा। लेकिन आपने चिंता जताई है, आप को मैं जानता हूं, मेहनत भी किए हैं इनके लिए, इत्तेहाद के लिए। अयूब के यहाँ भी आप गए हैं वगैरह वगैरह, शौकत को भी फोन वगैरह करे हैं, ये सब मैं जानता हूं। आपके लिए मैं इतना एक कदम पीछे हट सकता हूं कि अगर इनको आप मेरे यहाँ ला पाते हैं कि भैया चलो ठीक है, पिछली गलतियां हो चुकी हैं, गलती किसी की भी रही हो लेकिन मुत्तहिद नहीं हो पाए हैं, तो चलो सोचा जाए कैसे हो पाएगा। मेरे यहाँ बैठिए, खाना दाना मिलेगा, बैठने का इंतजाम है बढ़िया सा। आपने तो मेरे घर नहीं आए हैं, लेकिन जीशान हैदर मलिक आए हैं, आपके कलीम कादरी साहब आए हैं, आपके इलाके के लोग जो आए हैं उन्होंने देखा है। बैठने बैठने का इंतजाम हो जाएगा, खाने का, चाय पानी का सब इंतजाम मेरी तरफ से हो जाएगा, समझे साहब। और यहाँ हिकमत अमली तैयार करके और फिर वो पॉलिसी हम ले लेते हैं, बम्बई में घेर लेते हैं, देखते हैं कैसे नहीं होता है। इनके बगैर वो अधूरा रह जाएगा गठबंधन, ऐसी लाइन हम खड़ी कर देंगे। लेकिन अब हम इनके अब नुकसान हो जाएगा। हाँ, अब इन पार्टियों को अगर छोड़ोगे तो ये कोई तीसरा मोर्चा खोल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी को नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपके फोन आया है, आपकी चिंता मुझे पता है, इसलिए मैं ऑफर कर रहा हूँ, वरना मैंने बता दिया अब इनका नाम लिखना और बोलना भी गुनाह कबीरा में मैंने शामिल कर दिया। लेकिन अगर ये गलतियां एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ठीक है पहले हो गई गलती तो चलो सुधारा जाए, आ जाइए मेरे, आप लेकर आइए मेरे यहाँ बैठिए, देखिए हम कैसे बुद्धि रखते हैं और क्या पकड़ रखते हैं इस देश में, सारा करवट बदल जाएगा।